प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन 2 बार बोर्ड एग्जाम पूछ चुका है। 2 बार बोर्ड एग्जाम पूछ चुका। और क्वेश्चन क्या है आपके सामने न्यूक्लियस का, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम होने चाहिए लेकिन उनका जो मास नंबर है वो अलग अलग होना चाहिए। देखो हमसे कह रखा कि डिफरेंट मास नंबर होना चाहिए। तो आपको पता है एक ही एलिमेंट के अगर आपने 2 अलग अलग मास नंबर वाले कुछ इस तरह से इनको ले लिया तो ये क्या कहलाते हैं। देखो ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर देखोगे इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। पहली बात तो इसको सही कर लें, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है और इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन जो इनके मास नंबर हैं ये अलग अलग हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं हम आइसोटोप। क्या कहते हैं इनको? आइसोटोप्स। ध्यान रखना ये आइसोटोप होते हैं क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम है। अब आप कहोगे क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा हुआ? भाई ये केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यही है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यही हो गया एक तरह से कि इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम होना चाहिए। वो सेम तभी होगा जब इनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे, वरना अगर यहाँ पर एक चीज़ और देखो, यहाँ पर सेम एलिमेंट्स भी कह रखा। तो सेम एलिमेंट का मतलब तो ये है कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहना चाहिए। तो हाइड्रोजन को कैसे चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो ये हाइड्रोजन ही लेनी पड़ेगी। लेकिन नेचुरली ये 1s2, 1s3 और 1h1 की फॉर्म में मिलता है। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हो गए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके सामने बन सकता है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने होते हैं। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। एक चीज़ और बनती है हैवी वाटर से रिलेटेड। आपसे पूछता है कि हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या? तो हैवी वाटर का फॉर्मूला हो गया D2O, जिसको बोलते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ये वाली बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। और 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका। तो आइसोटोप के ऊपर ये क्वेश्चन है। आइसोटोप के बारे में बहुत अच्छे से अपने आप को क्लैरिफाई कर लो कि एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर ये अलग अलग होता है।